रजनी के मान हरि ओम। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणो याभ्याम विना न पश्यन्ते सिद्धा स्वांतस्तमी सरम वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपणं यमासितो हि वक्रोपि चंद्र श्रवत्र वंदते श्री सीताराम गुणग्राम पुण्यारणे विहारणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवि स्वर कपीश्वरो। बोलो श्री गुरु महाराज की धर्म की पाप का प्राणियों में विश्व का बोलो सदगुरुदेव महाराज की जय। परम श्रद्धे कल्याण की भागी आत्मा, बहुत ही सुंदर समय और प्रतिवर्ष ये आयोजन होता है। तो सबसे पहले मैं श्री 1008 श्री महामंडलेश्वर स्वामी निर्भयानंदपुरी माता जी के चरणों में नमन करते हुए और भारत माता मंदिर से पधारे महामंडलेश्वर स्वामी ललितागिरी जी महाराज और मेरे परम प्रिय रविदेव शास्त्री जी महाराज। हाँ, इनके गुरुजी और हमारे गुरुजी साथ साथ रहते थे। अभी हमारा भी कभी कभी संयोग हो जाता है। उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम, क्योंकि समय बहुत कम मिला है। उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम, यह आपको ज्ञान की बात बता रहा हूं। जो मेहनत करने वाला हो वो कभी गरीब नहीं रह सकता। उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम जब तो नास्ति पातकम, और भगवान का भजन करने वाला कभी पापी नहीं रह सकता। मोह न कलह नास्ति, जिसको चुप रहना आता है उसके साथ झगड़े नहीं होते हैं। नास्ति जागृतो भयम, अर्थात जब अज्ञान से जागकर हम ज्ञान में आ जाते हैं, अर्थात हम जब जाग जाते हैं, जब ज्ञान हो जाता है, तो फिर किसी प्रकार का भय नहीं रहता है। जब तक वास्तविक ज्ञान नहीं होता तब तक ही मानव डरता है। माया का आना जन्म हुआ, और दो ही, क्योंकि बहुत समय कम है, तो दो ही लाइन में मैं आपको पूरा ब्रह्म ज्ञान बता रहा हूं। आचार्य हमारे एक नेपाल से जिसने रामायण लिखी है, उनका ये पद है, माया का आना जन्म हुआ। जब यह शरीर, ये जीवात्मा जब शरीर धारण करती है तो क्या कहते हैं? जन्म हो गया। और जब ये जीवात्मा इस शरीर को छोड़ देती है तो क्या कहते हैं? मर गया। रोना शुरू कर देते हैं। अर्थात माया का आना जन्म हुआ, जाना मरना कहलाता है। वास्तव में जन्म न मरण हुआ, एक स्वप्न नजर में आता है। न कभी ये जीव पैदा होता है, न कभी मरता है, लेकिन ऐसा मान लेते हैं ज्ञानवश। लेकिन जब ज्ञान हो जाता है तो फिर नैनम छिंदती शस्त्राणी नैनम दहती पावका न चैनम क्रेदयंती आपो न शोष्यति मारुता। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये जीवात्मा तो अजर अमर है, ईश्वर का अंश है और ईश्वर में ही मिल भी जाएगा। लेकिन हम इसको जान लेते हैं। अनजान अज्ञान में हम भरमाते हैं, अज्ञान में ही दुखी होते हैं। लेकिन जब सच्चा ज्ञान हो जाए, अभी बहुत अच्छा, यहाँ तो ऐसे भी रामायण, आचार्य जी ने रामायण पाठ किया है, और हम तो पहले ही रामायण में हुए हैं, रामायण से सब कुछ किया है। तो बहुत सुंदर रामायण पाठ यहाँ पे हुआ है। वास्तव में समर्पण भाव जब आ जाए, आकाशाय पतित तोयम यथा गच्छति सागरम, आकाश से
वर्षा हुआ पानी नदी के द्वारा, नालों के द्वारा, गंगा के द्वारा कहां पहुंचता है? समुद्र में। इसी तरह से आप अभी गुरु की बहुत महिमा बता रहे थे, गुरु की पूजा करो। मैं तो माता पिता को भी गुरु के बराबर ही मानता हूं। माता को तो देखो बेटे पर कैसे लाल लड़ाती है, 9 मास गर्भ में रखती है, फिर अपना दूध पिलाती है। गुरु का ज्ञान भी जब ही मिलेगा यदि किसी माता पिता ने ठीक से उसकी पालना किया होगा। माता चाहे तो बच्चे को चोर बदमाश डकैत बना सकती है, माता चाहे तो बच्चे को भगवान का भक्त बना देगी। जननी जने तो भक्त जन, क्या दाता क्या सूर, नहीं तो जननी बांझ भली वृथा गंवाए नूर। तो मैं श्री पंचायत अखाड़ा श्री निरंजन की ओर से महामंडलेश्वर स्वामी केशवानंद जी के चरणों में अपने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और सभी पूरे निरंजनी अखाड़े की ओर से सभी संत महापुरुष पधारे हैं, सभी की ओर से, क्योंकि मैं भी निरंजनी अखाड़े का संत हूं, तो श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं।